बीच रात को करुणा नींद से उठ गई और अपनी नाक पकड़कर बैठी रही। ओह, कितनी बदबू है। अजी सुनते हो, खाने में क्या खाकर आए हो दोस्त के घर से? उसके पति अर्जुन ने नींद में ही कहा। मूली का पराठा। ये मूली ही किसी दिन मुझे मार डालेगी। पता नहीं इस पदोड़े आदमी से शादी ही क्यों की मैंने। ये बोलकर करुणा अपना तकिया लेकर बाहर सोफे पर जाकर सो गई। ये तो रोज का हो गया है, कुछ तो करना ही होगा। सोए हुए करुणा उस दिन के बारे में सोचने लगी जब अर्जुन और उसके माता पिता शादी के लिए करुणा को देखने गए थे। करुणा तब कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और शादी नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी माँ से कहा था, देखो माँ, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, अरे लड़के को तो देख ले, पढ़ाई के चक्कर में अच्छा लड़का हाथ से फिसल गया तो पूरी जिंदगी अफसोस करती रहेगी। करुणा के घर वाले पुराने ख्यालात के हैं। उसकी माँ ने जबरदस्ती उसे लड़के वालों के सामने बिठा दिया। करुणा सुंदर है, इसीलिए अर्जुन ने एक ही बार में उसे पसंद कर लिया और इसी बात से करुणा की माँ खुश हो गई और ऐसे ही करुणा की शादी हो गई। करुणा ने अपने आप को समझा लिया। शादी की पहली रात को ससुराल में बहुत सारे पकवान बने। अर्जुन एक के बाद एक खाता गया। ये देखकर करुणा ने अपने ही मन में सोचा, ये तो गले तक ठूस रहा है, कहीं रात को उल्टी ना कर दे। खाना खाने के बाद करुणा और अर्जुन अपने कमरे में सो गए। अर्जुन तुरंत गहरी नींद में सो गया, लेकिन करुणा को नींद नहीं आई। एक तो नई जगह और ऊपर से एक ऐसे इंसान के साथ उसे सोना पड़ रहा था जिसे वो जानती तक नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब पूरी जिंदगी ऐसे इंसान के साथ रहना है जिसे मैं कल तक जानती तक नहीं थी। करुणा डरी हुई थी और उसी समय जोर से एक अजीब सी आवाज हुई। करुणा डर गई। अरे ये क्या था, ये कैसी आवाज थी? तभी करुणा की नाक में बहुत गंदी स्मेल आई। उसे सब कुछ समझ में आ गया। क्या ये पाद रहे हैं? तभी अर्जुन ने और जोर से एक पाद मारा और उस बदबू से करुणा रह नहीं पाई। मुझे उल्टी आ रही है, मुझे अभी उल्टी करनी होगी। करुणा बाथरूम चली गई और उसने उल्टी कर दी। वो वापस कमरे में आई, लेकिन अर्जुन एक के बाद एक पाद मारने लगा। आहा, खाने के बाद जब पाद निकलती है तब कितना मजा आता है। आहा। अगले दिन अर्जुन के ऑफिस चले जाने के बाद उसने अपनी माँ को कॉल किया। क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों लग रही है? माँ, ये किस आदमी से आपने मेरी शादी करवाई है? क्यों, क्या हुआ? मारपीट रहा है क्या? नहीं, ये तो बस पाद रहे हैं। इनके पादने के चक्कर में मेरी नींद ही गायब है। ये सुनकर करुणा की माँ हंसने लगी। ये कोई बात नहीं है बेटा, सभी पाद मारते हैं। अब तेरे पापा को ही देख ले। लेकिन ये तो पापा से भी ज्यादा पाद मारते हैं। कोई बात नहीं, कुछ दिन रहेगी ना तो आदत हो जाएगी। करुणा की माँ ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अर्जुन शाम को घर लौटा और रात को सोने के बाद पाद मारने लगा। करुणा परेशान होकर कमरे के बाहर चली गई और सोफे पर सो गई। अगले दिन करुणा की एक सहेली दिशा ने उसे कॉल किया। और कैसा लग रहा है ससुराल? ठीक ठाक है, मैं तेरे ससुराल के आसपास ही हूँ, शाम को आ जाऊं? हाँ आजा ना, बहुत बातें करेंगे। शाम को दिशा करुणा से मिलने आई। करुणा ने अर्जुन को कॉल करके कहा, मेरी एक सहेली आई है, उसके लिए बाहर से कुछ खाना ले आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अर्जुन बहुत सारा खाना ले आया, समोसा, रोल, बिरयानी। और फिर करुणा, दिशा और अर्जुन बात करने लगे। लेकिन बात करते हुए अर्जुन ही सब कुछ खा गया। लेकिन दिशा ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। करुणा की सास जानकी भी आ गई और दिशा से बात करने लगी। तुम क्या करती हो बेटी? मैं तो अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारी भी बहू 2-3 दिन बाद से कॉलेज जाना शुरू करेगी। क्यों बहू? वाह करुणा, बड़ा अच्छा ससुराल मिला है तुझे। तभी अर्जुन ने एक पाद मार दिया। दिशा चुप हो गई। करुणा ने अपने ही मन में कहा, हे भगवान, इन्हें भी अभी पाद मारना था, सत्यानाश। पाद की बदबू से दिशा को उल्टी आने लगी। करुणा, आज मैं चलती हूँ, कॉलेज में मिलेंगे। दिशा उठकर चली गई। करुणा को बहुत ज्यादा शर्म आई। उसने कुछ नहीं कहा। दिशा के जाने के बाद जानकी ने अर्जुन से कहा, ये क्या किया तूने बेटा? ऐसे बाहर के लोगों के सामने पाद मारना अच्छी बात नहीं है। देखा वो कैसे उठकर चली गई। क्या माँ, अब इंसान अपने ही घर में पाद भी नहीं मार पाएगा क्या? अर्जुन मानने को तैयार ही नहीं था कि ये एक बुरी आदत है। तू कितनी उल्टी सीधी चीजें खाते रहता है, इसीलिए तेरे पेट में इतनी गैस होती है। ये सब मत खाया कर। लेकिन करुणा को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने रात को अर्जुन से यही सब कहा, लेकिन अर्जुन ने सब हंसते हुए ही टाल दिया। अगले दिन अर्जुन ऑफिस से एक दोस्त के घर गया और वहां मूली के पराठे खाने के बाद रात को बदबूदार पाद मारने लगा और इसी बात से परेशान होकर करुणा बाहर सोफे में सो गई। ये तो रोज का हो गया है, कुछ तो करना ही होगा। और फिर सुबह सुबह करुणा अपना बैग लेकर मायके चली गई। जानकी ने उसे कॉल किया तो करुणा ने साफ साफ कह दिया, मैं ऐसे पदोड़े पति के साथ नहीं रह सकती। जानकी ने अर्जुन को समझाया और अर्जुन ने कहा, क्या माँ, पैसे कमा रहा हूँ खाने के लिए ही ना, अब उस वजह से थोड़ा पाद निकल जाए तो क्या होगा? अरे इस वजह से कोई छोड़ के जाता है क्या? मैं उसे नहीं मनाऊंगा। उसी दिन ऑफिस में बाहर के क्लाइंट के साथ अर्जुन की जरूरी मीटिंग थी। अर्जुन मीटिंग के लिए निकल गया। मीटिंग शुरू हुई ही थी कि तभी अर्जुन के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। अरे ये क्या, यहाँ भी पेट में गुड़गुड़ हो रही है। लगता है रात के मूली के पराठों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। और तभी अर्जुन ने सबके सामने बदबूदार एक पाद मार दिया। सभी ने अपने हाथों से नाक बंद कर ली। सारी क्लाइंट गुस्सा हो गए और वहां से भाग गए। अर्जुन का बॉस गुस्सा हो गया। तुम्हें ऑफिस एटिकेट्स नहीं पता, यहाँ सबके सामने पाद कौन मारता है? तुम्हारी वजह से मेरे क्लाइंट भाग गए, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ। जाओ भागो यहाँ से, पदौड़े कहीं के। पाद मारने की बुरी आदत की वजह से अर्जुन की नौकरी चली गई। अब अर्जुन को पता चला कि उसकी माँ और बीवी ठीक ही कह रहे थे। वो सीधा करुणा के पास चला गया।
करुणा, मुझे माफ कर दो, मैं वचन देता हूँ अब से मैं पाद नहीं मारूंगा, उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ दूंगा, बस तुम लौट चलो। करुणा लौट गई। अर्जुन ने सच में अच्छी चीजें खानी शुरू की और उसकी पाद मारने की आदत छूट गई। उसे वापस से नौकरी भी मिल गई और इसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगे।